रीड व्हाट इज़ डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ये सारी आती है। वेरिएबल सेपरेबल कौन सी होती है? वेरिएबल सेपरेबल होती है जो इजीली डिवाइड डीएक्स में सेपरेट हो जाए। होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? होमोजेनियस इक्वेशन होती है वाई बराबर वी एक्स वाली, मतलब इसमें डिग्री सेम होती है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, मतलब कि जो वो डिग्री हम होमोजेनियस फॉर्म में लेके आते हैं उसको। इसमें मेनली वो वाला होता है जब आप एक्स और वाई की जगह एक्स प्लस एच वाई प्लस के लिख देते हो, फिर उसको होमोजेनियस बनाते हो। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी क्यू और क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है। जिसका सॉल्यूशन होता है क्यू, मतलब जो आउटपुट फंक्शन है वो यानी वाई मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ अ पी, राइट, ए की पावर पी एक्स इक्वल्स टू जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे एक्स का फंक्शन है क्यू, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, कैलकुलेट करके लिख देते हैं आंसर। और फिर उसके बाद बर्नौली इक्वेशन होती है कि रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशंस। उसके अंदर क्या होता है कि हमें जो राइट हैंड साइड पे जो इनपुट का फंक्शन मिलता है वो अलोन नहीं मिलता, उसके साथ हमें आउटपुट का भी कुछ फंक्शन दे रखा होता है। उसको हमें किसी तरीके से क्या बनाना है, लीनियर बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसको शिफ्ट करना चाहते हैं हम, शिफ्ट कर देंगे। और जो हमारा पी वाई बनता था सेकंड फंक्शन है, तो उस जो वाई है उसका डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन बन जाना चाहिए। ठीक है। फिर उसको हम एक अनदर फंक्शन मान लेंगे, जो वाई का फंक्शन है सेकंड पे, उसको टी मानते हैं, और टी का कंप्लीट डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। फिर जो भी हमें उससे मिलेगा वो लीनियर फॉर्म में मिल जाएगा, उसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो ये जनरल एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती है, जो बेसिकली एग्जैक्ट इक्वेशन इसको बोलते हैं, जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में लिखी एक लीनियर इक्वेशन है। ये होती है वन ऑर्डर वन डिग्री वाली इक्वेशन। ठीक है। अब इसको हम, अगर इसमें होता है जो भी डी एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, और जो एन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, दोनों बराबर आ जाए तो एग्जैक्ट हो जाती है। और अगर वो एग्जैक्ट नहीं बन रही है तो कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेट्स सी। एंड अनदर थिंग कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट आते हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर क्या होता है बेसिकली कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके अंदर, राइट। और उसके बाद डिग्री क्या चीज़ है, डिग्री है कि हाईएस्ट जो डिफरेंशिएबल है वो उसका पावर क्या है, तो वो क्या होता है डिग्री। और इसको हम ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसको एकदम लीनियर फॉर्म में बनाओ। अगर उसके अंदर कोई फ्रैक्शन है उसको इधर उधर मूव करवा दो, कुछ डेरिवेटिव दे रखा है तो डेरिवेटिव सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन दे रखा है तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। कुछ अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखे हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे साइन इनवर्स वगैरह है उसको चेंज कर लो। ठीक है। इस तरीके से उसको नॉर्मल फॉर्म बना के डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं टू टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ जो एक्चुअली इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब एक इनपुट है। ठीक है। और फिर हम आउटपुट का वेरिएशन निकाल रहे हैं किस तरीके से, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक का फंक्शन मानते हैं, जैसे जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड नाउ सॉल्व इट। उसमें क्या करना है कि एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव करना है। तो ये पार्शियल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में होता है कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट और प्लेन डिग्री का इक्वेशन होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है कि वो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है। उसके बाद आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को, एनवेलप ऑफ कर्व्स। ठीक है। एनवेलप मतलब क्या होता है कि वो पूरे जितनी फैमिली कर्व के ड्यूरेशन में बनती है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब ये दे दिया, इसमें कांस्टेंट हम वेरी करते जाएंगे पी की जगह पे, है ना। टेंजेंट की क्वेश्चन है। अब ये सारी टेंजेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है। तो फैमिली ऑफ कर्व क्या हो गया, सर्कल। तो ये इसका एक सिंगुलर सॉल्यूशन है जो सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन क्या आते हैं सबसे पहले कि
डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, सॉरी कोई जनरल सॉल्यूशन दे रखा है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस कर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब समझो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेरे को डायरेक्ट कर्व दे दिया, ठीक है। अब कर्व के मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, राइट। तो कर्व जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई दैट, राइट। मुझे तो पढ़ना नहीं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे को उसी से आइडिया लगा लेना है। डी स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, मतलब ये बनेगा आयोटा माइनस आयोटा, इसका फंक्शन बनेगा। और फिर डी स्क्वायर प्लस 1 के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करना जानती हूँ। मेरा फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर n 2a x की पावर n अपन फैक्टोरियल n cos और n ax प्लस n पाई बाई 2, ये होता है मेरा। फिर मैंने ये कर लिया और इसको दे आंसर मैच कर लो इसके हिसाब से, या फिर ए और बी 0 डाल लो और ये देख लो किसके हिसाब से आ रहा है। बहुत सारे मेथड है करने के, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये फंक्शन दे रखा है मेरे को जनरल सॉल्यूशन, और मेरे को बताना है कि हाँ ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो मेरे को यहीं से पता चल जाएगा डी स्क्वायर 1 + 2 1 - 2 आएगा। देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ द आंसर, राइट। एक देखा जाना सा क्वेश्चन है ये, देख लो कोई फ़र्क पड़ता नहीं रहा उससे। वैसे एक तरफ dy/dx है, एक तरफ y, एक तरफ x है, पाई के साथ फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया और फिर इसकी डिग्री 2 कर दी। इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। ये निकालना है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग द सेंटर एट एक्स एक्सिस। जब सेंटर एक्स एक्सिस पे हो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2kx। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ 2kx रखना है, और जब सेंटर आपका वाई एक्सिस पे हो तो 2hy रख देना, ठीक है। और फिर उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेना, राइट। आपका इसका जो डायरेक्ट इक्वेशन बनता है वो बनता है dy/dx = y² - x² / 2xy। ये इसकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, इसको रटो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप दे रखा है, इंटरसेप्ट 7 है। तो हम तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन डालते हैं ना, y = mx + c सिमिलर में। अब यहाँ पे एक आपको दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस एट x। तो y² और 4ax पैराबोला होता है। मेरे को कुछ नहीं करना यहाँ से, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल लेते हो, फिर हम क्या कह रहे हैं जो हमें गिवन इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करके उसमें कांस्टेंट की वैल्यू डालो, फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपने फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगी। वो कुछ इस तरीके से आ रहा है log y = x + c। देख लेना व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू गेट। So these are the kind of order 1 degree equation, variable separable homogeneous equation reducible to homogeneous form, linear one only, exact and जिनको हम exact बना देते हैं like this type से। This is represent the order of 1 degree, order 1 and degree 1, right। वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल करके देख लो। इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जैसे सॉल्यूशन दे रखा है तुम्हें कुछ भी, तो 2 सॉल्यूशन प्रोडक्ट में कराएंगे जब दोनों लॉग में हो, यहाँ से दिमाग लग जाएगा मतलब कि ये लॉग में होगा दोनों एडिशन। तो लॉग में एडिशन करता है जब 1/this हो 1/this हो, तो क्या इसको करने पे ही आ सकता है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। एक अनदर क्वेश्चन अच्छा है तो आप एक और सॉल्यूशन का डिफरेंशिएट करके देख लोगे कि dy/dx अगर ये बन जाता है तो कुछ निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये पर सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका जो बनेगा कि एक साइड ey आता है, एक साइड ex आता है, और फिर क्योंकि यहाँ x² है तो ये इंटीग्रेट हो गया रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए x³ / 3। सो दैट गोइंग टू बी आंसर। फटाफट एक बार बस नज़र मारते जाओ कि हाँ एक इस टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है कुछ टाइम में, ठीक है। इस टाइप का है तो इसका सॉल्यूशन बन रहा है कुछ ए। एग्जाम्पल है, देखने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या बन सकता है, ठीक है। एक ए है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इक्वेशन इन विच द वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे x + y को कुछ मान लो, जैसे t मान लिया, सपोज v मान लिया। ऐसे केस में लगा कि कुछ नहीं करना, x + y को भी मानते हो ना, तो dy/dx को dv/dx बनाने के लिए आप ये याद रखो कि +1 उधर ऐड कर देना उस साइड, क्योंकि वो वहाँ पे -1 होता है, उससे बेटर है कि वो उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कोई भी फंक्शन रहेगा +1 ऐड कर देना। नॉर्मल फॉर्म में आप कर जा सकते हो, पर यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है
एक तो वन प्लस साइन भी होता क्या है, क्योंकि फंक्शन आ गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है कॉस स्क्वायर वी बाई हाफ एंगल्स, साइन हाफ एंगल्स का स्क्वायर होता है बेसिकली। जब आप इसको ओपन करते हो तो ऊपर बनता है सेक स्क्वायर वी एंगल हाफ अपॉन 1 + tan एक्स वी वाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ, जैसे हम जानते हैं 1/x का डिफ्रेंसिएशन करता है -1/x स्क्वायर, तो ये 1/x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा -1/x, यानी कि जो डेफिनेटली है जो ये टर्म है 1/sin v, ये इंटीग्रेट होकर मेरे को क्या दे देगी, सीधा सीधा दे देगी 1/(-1/(1 + tan v/2), ठीक है। और ऊपर से कोफिशिएंट -2 है, तो आप देख लो ये आ गया। अब अगर तुम्हें कुछ ऑप्शन दे रखा है तो आप ऑप्शन से भी रिवर्स प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें ये दिख जाए, है ना, तो इससे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ज़रूर किसका इंटीग्रेशन है। ये फंक्शन क्या होगा मेरा 1/(1 + sin v) होगा, तब जाके ये आ सकता है, दिमाग में आ जाए। -2 रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डिग्री, कि ये ज़रूर x² रहा होगा इससे पहले, तो ये बनेगा, है ना, ठीक है। 1 + sin v बन गया। अब मेरे दिमाग में आ जाए कि अगर यह आ सके कि यहाँ मैंने 1 ऑलरेडी ऐड किया था, तब जाके आया, तो फंक्शन क्या होगा sin v, और sin v क्या है एक्स, v को क्या माना है x + y। अगर इस तरह से देखने का लॉजिक आ जाए तो क्वेश्चन हो जाए। मेरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब होमोजेनियस इक्वेशन ये होती है कि ऊपर फंक्शन होता है कुछ x एंड y का। होमोजेनियस में मेन चीज़ है कि फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, होमोजेनियस का नाम ये है कि डिग्री सेम काइंड ऑफ फंक्शंस को हम y/x के फॉर्म में लिख देते हैं, और x को हम n की पावर के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। और दोनों ऊपर नीचे दोनों की तरफ n की डिग्री सेम आनी चाहिए, जिससे कि वो कट जाए, ठीक है। पहले हमने क्या माना था कि x + y को v मान लिया था, अब हम क्या मान रहे हैं y = vx मान रहे हैं। और फिर अगर जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम पहले वाली फॉर्मेट में +1 करते थे, इस वाली फॉर्मेट में हम क्या करेंगे -v, हमें जाएगा -v करना है, फंक्शन में से -v हटाओ। करने की ज़रूरत नहीं है, dx ही आता है, पर आपको मैं डायरेक्ट एनालिसिस बता रही हूँ सॉल्यूशन करने का, कि सबसे पहले आप dx है ना उसको x/dx मान लो, हाँ डायरेक्ट, और जो भी फंक्शन है वटेवर उसमें से -v कर दो, ठीक है। अब जैसे मेरे को ये सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, तो पहली बात तो मुझे देखते समझ में आना चाहिए कि लीनियर तो बनेगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो इसकी डिग्री मेरे को दिखाई पड़ेगी कि ऊपर भी 2 डिग्री का चल रहा है, नीचे भी 2 डिग्री का चल रहा है, चलने दो। फिर इसको आप करोगे सॉल्व, थोड़ा v - v² आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अगर इस फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप को मैं देखूँ ही नहीं, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आऊँगी। मेरे को पता है कि v हटना है यहाँ से, तो v² आ गया, वरना फिर मैं ये भी क्यों लिखूँ, मेरे को पता है ये हटेगा, डायरेक्ट इस स्टेप पे आओ ना, dv/v² करो, -dx/x कर लो, मतलब ये तो आ रहा ही है, मेरे को तो सॉल्व ये करना है जस्ट। और फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/v, ठीक है। तो अब इसको रिवर्स करके देख लो, ये आ जाएगा। और अगर देखने की क्षमता हो थोड़ी बहुत तो थोड़ा और इसको देखो, अगर ये कहीं दिख रहा हो तुम्हें, तो log x कब आता है भाई, कब आएगा log x, जब 1/x। तो ये तो मेरे को दिख ही रहा है कि ये किससे आ रहा होगा, मेन मुद्दा ये है। अब ये क्या तुम्हें देखो, v क्या होता है बेसिकली y/x, यहाँ x/y दे रखा है, तो मतलब ये 1/v दे रखा है। 1/v का इंटीग्रेशन होता क्या है, 1/v² होता है, तो v² तो है ही, और वो v² जो होगा वो -v करने पे आया होगा, तो इसका मतलब है कि फंक्शन में +v ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ यू कैन check your answer. The second type is equation reducible to homogeneous form. In this case we can easily not, मतलब इक्वेशंस की फॉर्मेट में चीज़ें दी हुई होंगी, ठीक है। फिर मैं को क्या करना है कि x + h y + k मान के कर लो, और फिर जब आप ऐसा करते हो, जब इसको कॉमन लेते हो तो कांस्टेंट h के साथ एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, उन दोनों को आप 0 करें, और आप देखोगे कि उन दोनों में जो कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो है वो आपस में सेम नहीं है, ठीक है। मतलब वो ये कि ए बी इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है आपस में, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, एच एन के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उस तरीके से फिर आप सॉल्व कर सकते हो इसको आगे। अगर इस इक्वेशन में ऐसा हो जाए कि डिग्री ही सेम हो जाए, मतलब आपको दो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो और दोनों की डिग्री का रेशियो सेम हो जाए इन केस,
तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर m लगा दूँ एज अ स्लोप, जो भी उनका रेशो आ रहा है, राइट। और डी वाई बाई डी एक्स मेरा उसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो रेशो उससे कट जाएगा। एम डी वाई वाई बराबर एक्स प्लस सी मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगर ऐसा हो रहा है कि डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है सपोज, और बराबर पर खड़े पे 0 आ रहा है, तो जो भी मेरा रेशो है लेकिन 1/m आ रहा होगा, तो फिर वो नीचे की साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जैसे ये दे दिया मेरे को डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशंस के फॉर्मेट में आ गया। अब ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 1 है, इन दोनों का रेशो सेम है, पर ये तो सेम नहीं है ना। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक फंक्शन मान सकती हूँ कि एक्स प्लस वाई को मैंने टी मान लिया सपोज, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस डी वाई बाई। अब जब भी एक्स प्लस वाई यूज़ करते हैं तो दूसरी साइड ये मान के चलो आपको +1 ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये साइड जाएगा +1 ऐड होगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसमें +1 ऐड कर दूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2dx है, t + 1/1 dt। तो वेरिएबल सेपरेबल कर लो, अब तो आंसर आ ही जाएगा, x = y + log x + y, इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन आ रहा है इसका, ये और ये थोड़ा ध्यान में रखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो उस लीनियरली मैंने बता ही दिया था, डी वाई बाई डी एक्स पी के वाई क्यू के फॉर्मेट में होता है। डी एक्स अगर इनपुट करें तो इनपुट के फॉर्मेट में कर लो। कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जो वापस बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान में रखना। डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। (1/x√x² - 1 है इसका, तो इसको देखते दिमाग में आना चाहिए कि 1/x √x² - 1, ठीक है। एक ये है थोड़ा, इसका x - 1/x आता है, थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। सेक डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस साइन एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस साइन एक्स, थोड़ा सा ध्यान रखो। tan इनवर्स y वाला है तो ये क्या जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y ये जाएगा। रिपीट होता है x + y + 1 डी वाई बाई डी एक्स 1 डी एक्स के फॉर्मेट में बनता है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e की पावर माइनस y। x तो दिख रहा है ना, माइनस में जाएगा, तो -1 डिवाइड बनता है, और y के फॉर्मेट में आता है, तो e की पावर माइनस y से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। थोड़ा अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन को देख लो, ये हो सकता है इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें आता है, और x इस साइड आएगा, बाकी बचा हुआ निकाल लो -y + 2। वैसे देखने का एक तरीका ये भी होता है कि मेरे को पता है कि इसका सॉल्यूशन आना किस फॉर्मेट में है, कि जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है, उसके साथ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो रिवर्स में मल्टीप्लाई होगा, तो वट एवर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज मस्ट रिवर्स ऑफ दैट, एंड यू कैन मैच द ऑप्शंस, राइट। एंड वन साइड देयर इज आउटपुट मल्टीप्लाई विद integrating factor, and whatever remaining is right hand side function of input which going to multiply by integrating factor and then integrate it. That is the solution of that. So that is the way how you can match the options. When you find out the one differential equation, dy by dx py plus q by q, मतलब आउटपुट का कुछ फंक्शन राइट हैंड साइड इनपुट के फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर वही है, जस्ट लाइक क्वेश्चन प्रोडक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया इस फॉर्मेट में, मेरे को दिख रहा है कि ये इसके साथ कुछ फंक्शन है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि दिस इज़ Bernoulli इक्वेशन, बिकॉज देयर इज नॉट लीनियर, राइट। सो you can match it. Here -1/t is a t function, and that is differentiation of this t, right? So that is dt by dx. And what is it? So whatever the t function, the remaining ones is going to make your integrating factor, means 1/x should be your e की power -1/x. It means e log x. So basically x is your integrating function. Now you can solve the whole equation. But here you have one mistake. One mistake is that just check the constant term. If any constant term is extra coming here, just shift towards the other side, and when you're going to shift it, it's give you 1/2. So whatever power of this, like exponential की power में जो भी आएगा
मतलब x as a constant, like 1/2 is going to be constant, then it will directly go into the power, ठीक है, मतलब उसको एज ए पावर ले, 1/2 है तो इसका मतलब पावर 1/2, तो जो हमारे पास x आएगा उसकी जो पावर आएगी उसका कोफिशिएंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट √x. सो what we get as a integrating factor, we're getting √x here. Okay, so that is the way how you can calculate. और इससे आप कुछ जैसे सॉल्यूशन देगा हुआ तुम्हें सब कुछ, तो सॉल्यूशन देख कर भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं. जिससे सॉल्यूशन दिया है अगर, तो मेरे को यहाँ देख के समझ आएगा कि देखो y is a common, what is multiple with c इन टर्म्स ऑफ, इसको निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस करना. जो वाई है वो मेरे को पता क्यों आया, क्योंकि तो 1 पर मेरे को टी का फंक्शन आया था इसलिए वो आया प्रोडक्ट होकर, वो एक फैक्टर है, इसको नहीं कंसिडर करना. सी के साथ क्या आ रहा है, जो भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना वो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है डेफिनेटली, ठीक है. डू नॉट सो √x इस तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है नहीं, इफ़ है तो दिस इज़ योर आंसर. लाइक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर ले, मेरे को दिख रहा है इसका फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड या बट इट इज नॉट कम इन log, so directly ex square, right? So you can check the answer where x square in opposite sides, मतलब whatever comes here is must reciprocal it, so you can check द वे. एक क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, ठीक है, जब वो नॉर्मल उसी फॉर्मेट में आ जाए तो इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन देख नज़र आ जाएगा. दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ RPSC, ठीक है. इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो देखते समझ जाना चाहिए था कि ई की पावर एक्स इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, इफ यू टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन इज वन साइड EY, वन साइड EX माइनस 1C ई की पावर EX, right? और नहीं बन रहा तो इसको मॉडिफाइड करके बनाओ, मतलब कांस्टेंट टर्म इधर उधर शिफ्ट करो, माइनस साइन शिफ्ट करो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंशियल एग्जैक्ट में बता दिया था पहले ही. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है कि dm/dy मतलब जो भी dx है उसका जो भी कोफिशिएंट है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, जो भी dy का कोफिशिएंट है एंड उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, दोनों का इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब है दोनों एग्जैक्ट इक्वेशन है. तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट कर दो mdx को, ठीक है, बट यहाँ पे y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है. फिर उसके बाद mdy का भी डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पे जितने भी x की टर्म है वो कैंसिल आउट कर दो, ज़ीरो कर दो, उसको सॉल्यूशन निकल जाएगा. लेकिन इन केस कि अगर x और y मल्टीप्लाई हो रहा है बस, मतलब डायरेक्ट उसको ज़ीरो नहीं करना, सिर्फ x की जो अलोन टर्म्स है, अलोन टर्म्स उसको ज़ीरो करना है, ठीक है. तो फिर अगर मतलब प्रोडक्ट वाला y के साथ तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो डिफरेंट टाइप का तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि x का इंटीग्रेट करके आप जो वैल्यू निकाल रहे हो उसको लैम्डा मानो, वट एवर इज कम, राइट. देन इंटीग्रेट इट इन रिस्पेक्ट टू y, राइट. निकालो उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है. उस फैक्टर को आप जो भी मेरी dy का कोफिशिएंट है n उसमें से माइनस करना है, और माइनस करके फिर उसको इंटीग्रेट करना है, देन यू विल गेट योर आंसर. In this question, like suppose that is the question, this is the exact equation, देखो डिग्री सेम है ना, और डायरेक्ट मत कर देना उसको, पहले इस फॉर्मेट बनाना mdx प्लस mdy के फॉर्मेट में बना के फिर मैंने क्या किया, इसको mdy dx क्या है, y कांस्टेंट रखा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x is 0, so y square directly, so it can give you answer, right? Very good answer. Next, when there is two equations, when two linear equation is given, it will give you the homogeneous family of family curve of a straight line. That is, you know, what is going to be your answer. But
somehow. You can find out. And now the solution of this equation. So here x and y in multiplication. So first of all, I found the empty x, that is lambda. Integrate it, then you get differentiate it with respect to y. Okay, whatever you get minus with the n, and what is n is a coefficient of dy, right? And then integrate it again, then you get mu y. That is your solution. Add both of them and you get the answer, right? Now when the एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बन रही है, मतलब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स नहीं हो पा रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके उसको कोशिश करेंगे किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ध्यान रख लो। जिससे डिफरेंस, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो डी है उसको जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट द आंसर डायरेक्टली इजीली। ठीक है, अगर इसमें कुछ और फैक्टर ऐड करके ये बनाया जा सकता है तो बनाने में बुराई क्या है। अगर एक्स वाई है तो देख लो उसका डिफरेंशिएशन ही आ रहा है कि नहीं। उसको रिवर्स में भी बना सकते हो ना, अगर ये दिख जाए तुम्हें कहीं पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, सो दिस इज़ अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके राइट, सो इसका डेरिवेटिव तो ये है ही, और अगर अपन में एक्स वाई भी कर देते हैं, किसका डेरिवेटिव हो गया 1/x y का डेरिवेटिव। ठीक है, वट नीचे रखें और नीचे x। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सपोज, तुम्हें ऐसा दिख जाए क्वेश्चन में कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिख जाए, ऑपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, विद माइनस के साइन के साथ। अगर ऑपोजिट दिख रहे हैं विद प्लस के साइन के साथ तो उसको लॉग बना लेना में भलाई है। ठीक है, ऑपोजिट दिख रहे हैं माइनस साइन के साथ, उसको लॉग नहीं बना सकते, उसको रैशनल फंक्शन बनाया जा सकता है। रैशनल फंक्शन बना लेने में भलाई है। और रैशनल फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखो क्या डिवाइड करें, है ना, वही इम्पॉर्टेंट है कि जिस फंक्शन से वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऊपर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे x स्क्वायर कर दो। अब जो फंक्शन बनेगा उसमें एक्स स्क्वायर का तो x बनेगा। ठीक है, ऊपर पहला डेरिवेटिव जिसका है फंक्शन वो है, फंक्शन उसका होगा हमेशा, राज्य उसका है। मतलब जैसे y का डेरिवेटिव है तो y का राज्य है, y मतलब y आएगा एज अ वेरिएबल, बट फंक्शन क्या होगा वो अगले डेरिवेटिव के साथ लिखा हुआ है, उसको विदाउट साइन देखना, तो यहाँ जाएगा y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। ऐसे ही वही आपको करना है जैसे आपको ये क्वेश्चन में दे दिया, तो सबसे पहले दिमाग क्या लगाऊँ कि पहले डेरिवेटिव के साथ जो मल्टीप्लाई है वो नीचे लिखना है मेरे को विद स्क्वायर के साथ। ठीक है, वाई स्क्वायर लिख दिया। ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी एक्स उसी की सत्ता है, यानी कि एक्स की सत्ता है, और जो उसके बाद फंक्शन लिखा हुआ है एक्स, दैट इज़ आवर फंक्शन, यानी कि दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स अपन वाई। ठीक है, नाउ अभी तक सिर्फ मैंने इतना पढ़ा है कि अगर एक फंक्शन ऑपोजिट के साथ सिर्फ एडिशन में आ रहा है तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया डी एक्स वाई। अगर उसका कुछ डेरिवेटिव में आ रहा है एडिशन के साथ तो लॉग बनता है, और अगर कुछ माइनस में आ रहा है तो उसको रैशनल फंक्शन बना देने में भलाई है, जिसके अंदर मुझे क्या करना है कि जो उससे वो मल्टीप्लाई है उसी से मैं डिवाइड कर दूँ तो वो मेरा फंक्शन आ जाएगा। सत्ता सत्ता देख ली इसकी। अब मेरे को क्या करना है कि ठीक है ऊपर वाला सेम है, ठीक है, अगर नीचे स्क्वायर है तो रैशनल बनेगा। अगर नीचे सपोज स्क्वायर नहीं करता और टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं अपन एक्स वाई के फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये लॉग बनाएगा। ये चीज़ याद रखना, टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली लॉग। अगर ऊपर में कोई लिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो रैशनल बनेगा। अब मैं एक्स वाई लिख रही हूँ तो लॉग बना देगा ये। और लॉग बनाएगा कैसे, लॉग का भी वही फॉर्मेट है, सत्ता किसकी, वाई की। ठीक है, नीचे जो रिमेनिंग बच गया वो बच गया एक्स। ठीक है, सी चीज़ें पहचानोगे, एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई। नीचे प्रोडक्ट दिख रहा है लॉग है, डेफिनेटली लॉग है।
माइनस दिख रहा है ना बच्चों, लॉग एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, माइनस है बीच में, तो रैशनल फॉर्मेट में लॉग है। ओके, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लॉग है, माइनस है, रैशनल फॉर्म में लॉग है। 10 में आता जब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऊपर माइनस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सत्ता उसी की जिसका पहला डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। अब दिक्कत ये है, यहाँ माइनस आ रहा था tan इनवर्स में, अगर मान लो गलती से प्लस आ गया तो सत्ता tan इनवर्स की नहीं रहेगी, फिर सत्ता बदल गई, फिर सत्ता चल गई लॉग के हाथों में, और लॉग के हाथों में सत्ता जाते ही क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अच्छा है। एक्स डी वाई प्लस डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स के लिए बीच में माइनस को, tan इनवर्स नहीं है तो क्या है, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है, ऊपर प्लस का दे रखा है, बढ़िया चकाचक। जब भी प्लस का दे रखा है ऊपर, मतलब नीचे वाला फंक्शन ही सर्वोत्तम हो, अगर नीचे वाला सर्वोत्तम है तो उसी का कर दो कल्याण। कल्याण मतलब अगर स्क्वायर में तो फंक्शन किसमें आएगा, वन अपॉन जो दे रखा है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, हमेशा डिफ्रेंसिएशन होता है -1 अपॉन एक्स, सो दैट इज़ गोइंग टू बी -1 अपॉन एक्स वाई, राइट। ऐसे ही दिख रहा है तो एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन है, यस। तो वो देखने से है ये चीज़ें, ठीक है। और जैसे मेरे को ये बनाना दिख रहा है, मेरे को क्या है, साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। एक और फंक्शन है तो उसको भी ध्यान में रखना कि जो बच रहा है वो तो यहाँ आएगा ही ना, उसको देखते दिमाग में आना चाहिए कि वाई स्क्वायर है, नीचे वाई स्क्वायर आ सकता है, क्या आएगा नीचे वाई पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर के लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा तो ये डिफ्रेंसिएशन है किसका, उस तरीके से फंक्शन को देखो। सेम रूल चलता है सत्ता का, ई एक्स का चल रहा है, डी एक्स ई एक्स क्यों है, कुछ भी हो नीचे वही है, ई एक्स ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फाइंड आउट दैट वे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया होता तो tan इनवर्स बन गया होता, माइनस में दे दिया है तो लॉग बनेगा, लॉग एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, रटो इसे, 2 फैक्टर में है। फिर यहाँ पे है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इधर क्या डी साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, ठीक है।